देखिए, बिहार में जो जदयू के मंत्री हैं नीरज कुमार, उन्होंने आरोप लगाया, एक बार फिर लगाया लालू फैमिली पर। अब आप एक बात समझिए, इन लोगों की बात पे हम लोग जो है ध्यान नहीं देते। सवाल अभी क्या होना चाहिए, देश राज जिस दौर से गुजर रहा है, कोरोना पूरी महामारी जो है फैली हुई, हर जगह जो है 200 संख्या में लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, बढ़ता जा रहे हैं। यहाँ इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री 85 दिन से भी ज़्यादा अपने आवास से बाहर नहीं निकले और पूरी तरीके से बिहार में जो जिस प्रकार से शासन चल रहा है और जो पॉलिटिकल पार्टी है, खासतौर पे बीजेपी और जेडीयू, उनको चुनाव की चिंता है, गरीब की चिंता नहीं। भूख से लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट पे मर रहे हैं, लोग अभी भी वापस आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। और बिहार सरकार के दिल में क्या था, नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा की उपज जो है उस चिट्ठी में निकल करके आई। आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो मजदूर गरीब वापस आएगा वो अपराधी है, वो क्रिमिनल है, वो चोर है, और अपने पुलिस महकमे को बोल रहे कि इसके लिए तैयारी रखो। आप इसके लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहे कि आप उनको रोजगार दिला सको, उनके पेट को भर सको? तो आपको चिंता केवल चुनाव की है। बीजेपी के पास 70,000 LED स्क्रीन लगाने का पैसा है जो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास है, लेकिन वही 600 रुपये मजदूरों के टिकट के लिए नहीं है। तो ये बातें हम पे जितना पर्सनली बोलना बोले ना भाई, लेकिन हमारे जो जवाब जो सरकार को जो देना चाहिए, जो सवाल हम पूछ रहे हैं, आप उस पर बोलिए। अब कौन क्या कथा बोल रहा है भाई, उस पर हम लोगों को क्या लेना देना। राजद आरक्षण की पैरोकार रही, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। देखिए, अभी इशू को आप लोग डाइवर्ट मत करें। ये सारा मामला जो कोर्ट में है, कोर्ट में लोग पक्ष रखते हैं। राजद क्या सोचेंगे? आरक्षण तो है ही ना भाई, अब जो आया संविधान में है ना। आप संविधान को मानते तो संविधान में प्रावधान किया गया कि नहीं, बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने प्रावधान किया गया। जैसे एक छोटा सवाल कि क्या आपके बचपन का नाम तरुण कुमार यादव है? आप एक बात पूछिए ना, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो काश नीतीश कुमार जी से जाके पूछिए, जवाब मिल जाएगा। अरे भाई वो सामने आए ना, नीतीश जी को तो सब पता है। नीतीश जी आए और पूछे, बताएं किसी और के कंधे से बंदूक क्यों चलाना, और कौन क्या है नहीं है। अब हम लोगों को बार बार क्लैरिफाई करना पड़ेगा। 55 घोटाले हुए 15 साल में, उसका हिसाब किताब है क्या किसी के पास? किसी के पास हिसाब किताब नहीं। देखिए, हम लोगों में गलती क्या है कि हम गरीब की बात करेंगे तो हमको गाली देंगे। वो एजेंडा सेट करने से नहीं चलता है। एक बात समझिए, एक बात कही है नीतीश कुमार जी आज की, अगर इस बार चुनाव में मौका मिलता है तो प्रत्येक खेतों को हम पानी पहुँचाएंगे। आप एक बात समझिए, नीतीश कुमार जी 2015 में लालू जी भ्रष्टाचारी नहीं थे, है ना। 2015 में लालू जी भ्रष्टाचारी नहीं थे, उसलिए नीतीश कुमार जी जो है फोन कर करके, पैरों पे गिर करके वो आए थे समर्थन लेने। और जब आज उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है तो इतनी घटिया स्तर पे आकर के वो राजनीति करेंगे, ये हम लोग नहीं जानते। भाई आपकी सरकार है, हर जगह तो आपकी सरकार है। 15 साल बाद आपको याद आ रहा है 2015 में आप कहाँ थे? 2015 में आपको बताना चाहिए था कि लालू जी के साथ आप क्यों आए, या बीजेपी को आपने क्यों छोड़ा। इस पे तो नहीं बोला जा रहा। हम नीतीश जी से केवल एक चीज जानना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी बाहर कब निकलिएगा?
इसका जवाब देना नीतीश कुमार जी। तेजस्वी क्या जी बिहार के मुख्यमंत्री का कंडीशन अलग है? अब बाकी प्रदेश आज भी हेमंत सोरेन जो है दुख में गए, रेलवे स्टेशन के बाहर जो है फूल लेकर के खड़े रहे। जो भी होगा बाहर तो निकले हो, लेकिन आप ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री 85 दिन से क्यों नहीं निकले, और वो कब निकलेंगे? कोरोना काल में कहाँ गायब है? जब सबसे ज्यादा बिहार के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को इनकी जरूरत है, उनका सहारा बनना चाहिए, तो कौन से बिल में छुपे हुए नीतीश कुमार? जी एक सवाल ये है तेजस्वी जी कि लोकसभा चुनाव में बिहार में आप चेहरा थे, अभी बिहार में चुनाव होना है विधानसभा का, उस समय आपने काफ़ी कोशिश की लेकिन नकारात्मक चीज़ें सामने आई, बहुत ज़्यादा अच्छी बेहतरीन जो है आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आया। इस बार क्या कुछ है जो साथी लोकसभा चुनाव के साथ में आपके साथ थे उन लोगों को कंटिन्यू आप कर रहे हैं? पूरी बात नहीं समझते। लोकसभा का पैटर्न अलग होता है, विधानसभा का पैटर्न अलग होता है। नहीं मेरा दूसरे मुद्दे पे चुनाव होता है। ठीक लोकसभा के बाद बिहार में बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में आरजेडी जो है लगभग सभी सीटों पे चुनाव जीती। उस समय भी गठबंधन जो थे अपने हमारे साथ जो लोग थे, हमें और कांग्रेस को छोड़ दें, कुशवाहा जी थे या सनफ मला, तो अलग अलग चुनाव लड़े, नतीजा सबके सामने है। तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको तो आपको जानना पड़ेगा ना। नहीं आपका क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि चेहरा आप ही है, बिहार अभी फोकस है हमारा तो चुनाव। प्रयास है कि हम लोग सब लोग साथ रहें, लेकिन जो जीतने वाला है आप तो उसी पे ना। अब आपको ये क्यों समझ में नहीं आ रहा, जब भयावह स्थिति होने वाली है तो लोग चुनाव कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। क्या कारण है मौत का? रोजगार लोगों को कैसे दिलाएंगे? मतलब सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको अपना सत्ता का भूख मिटाना है, गरीब का भूख नहीं मिटाना। मतलब आप चाह रहे बीजेपी जो है पहली ऐसी पार्टी है विश्व की जो मौतों पे जश्न मना रही है। देश की विदेश सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते जो दावा करती है वो मौतों का जश्न मना रही है। तो उनके लिए क्या कर रहे हैं वो मजदूरों के? लागू जी ने चिट्ठी लिखी है कि मेरा स्वास्थ्य बेहद खराब है। कल मुलाकात की, क्या वाकई में आज चिट्ठी आई है उसमें लागू जी की क्रिटिकल स्थिति है? अस्पताल में क्यों? वोट से ही अस्पताल में। अस्पताल में कौन रहता है? बीमारी रहता है क्या? ये सवाल पूछना ही तो आप लोगों को बार बार बताना पड़ेगा क्या? आप लालू आपको बार बार बताना पड़ेगा कि लालू जी हार्ट के पेशेंट है, डायबिटिक्स के पेशेंट है, मतलब बीमारी जो है माथे पे लिखा रहेगा। तेजस्वी जी हमको तो नहीं लगता कोई भी बीमार आदमी के माथे पे लिखा था कि वो बीमार है। रिम्स में तेजस्वी जी चेहरे पे इंटरनल चीज है, ऑर्गन्स की चीजें हैं, ऑर्गन्स प्रॉब्लम है उनको, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी जो है 30 से 40% काम नहीं कर रहा। और क्या मेडिकल रिपोर्ट्स कहते हैं? तेजस्वी मतलब और क्या चाहते हैं? मतलब कैसे लोग बीमार साबित, मतलब वो स्वस्थ आप लोग साबित करने में लगे हुए हैं? तेजस्वी जी ये जो मंत्री जी बैठे हुए हैं आपके बगल में, इन्होंने भी एक बार बोला कि हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि पेरोल मिले लालू यादव को। पहले सवाल ले लीजिए, क्या आरजेडी या फिर लालू जी की जो फैमिली है तेजस्वी यादव, आप लोग प्रयास अब तक किए हैं कि पेरोल मिले या नहीं मिले इसको लेकर के, क्योंकि बार बार इस तरीके की खबरें आती है? आप देखिए ये लीगल मैटर है और इसमें आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया था उसके तहत हम लोगों ने जो है अप्लाई किया, लेकिन ये जो हाई पावर्ड कमेटी जो बनी है ये उसका निर्णय है। तो निर्णय का जो भी निर्णय होगा उसको तो हम लोगों को मानना ही ना पड़ेगा। तो जो निर्णय है वो आप लोगों के सामने है, तो इसमें ज़्यादा कुछ क्या कहना है? अच्छा एक सवाल ये है कि एमआईएम जो है चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में, क्या उन लोगों से भी आप लोग संपर्क करने की कोशिश करेंगे? पप्पू यादव जैसे लोग जो लगातार काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ है? आप लोग आप आइएगा तो देख लीजिएगा कौन कौन से बात कर रहे हैं। आप आइए देखिए, यहाँ क्या रह के बताना। अभी तो हम मैंने जा रहे पूरे हैं, देश भर की निगाहें बिहार पर है।
तेजस्वी जी झारखंड से नहीं पूरे सरकार देश भर सारे से सवाल पूछने की कब निकलोगे बाहर सरकार, कब दोगे रोजगार, कब रोकोगे पलायन, कब बंद करोगे भूखों से जो मौत हो रही है, कब होगा बंद। मेरा काम ये है, और जो जनता के साथ खड़ा रहता है जनता उसी को ना मानेगी। तो इस पे ज्यादा कुछ गायब रहने आप के लोग- सवाल पर नीतीश कुमार ने सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि वो सवाल ये लोग कर रहे हैं जो खुद पता गायब नहीं- रहते पता हैं, नहीं पार्टी के क्यों- नेता भी पता नहीं मालूम क्यों रहता है। जनता दल यूनाइटेड के लोग, बीजेपी के लोग जो है एकदम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन इनिशिएट करती है। यानी इलेक्शन कमीशन से पहले ही पता है क्या बीजेपी को कि कब चुनाव होना है बिहार में? इलेक्शन कमीशन से पहले पता है क्या जेडीयू को कि कब होने चुनाव? जब इलेक्शन कमीशन इनिशिएट करेगा, और इसमें तो हम लोगों का मानना है कि पहली बार जो है बिहार में इस तरह का, क्या पूरे देश में इस माहौल में जो बिहार पहला चुनाव होने जा रहा है, ऐसा जब भी हो तो इलेक्शन कमीशन सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके अपनी राय रखने का मौका दे कि क्या करना चाहिए। तो एक बार इनिशिएट तो करे, तब तो बात हो सकती है। तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं? बीजेपी के आईटी सेल को तो पहले ही डेट्स पता होते हैं, इस पे कोई सवाल नहीं पूछता। नहीं, सब सवाल पूछते हैं हम लोग। हम पूछ रहे हैं जवाब कि राजद नहीं क्या चाहता है, तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं? समय पे चुनाव हो जैसा संक्रमण का ये चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को हम बताएंगे, ये इलेक्शन कमीशन को हम बताएंगे, लेकिन सरकार को पहले स्पष्ट करना चाहिए ना कि बिहार में क्या स्थिति है, चुनाव हो भी सकता है। तो सरकार बताए ना पहले कि महामारी जो है इससे निपटने के लिए आपने क्या किया। लोग सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, चुनाव करेंगे लोग। तो जब पहले बिहार सरकार बताए ना इनको सुरक्षा देने के लिए, इनको सुरक्षित करने के लिए क्या किया भैया। क्या कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है बिहार में? अब तो सबको भेज दिया गया कहाँ, होम क्वारंटाइन करने के लिए। ठीक है, आपने किया। हर बार जो है आप कंफ्यूज रहते हैं। मजदूर को क्या मिल रहा है, आर्थिक मदद क्या मिल रहा है, रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है? ये देखिए, चुनाव से थोड़ा, चुनाव तो होते रहेगा, लेकिन जिन लोगों का जान बचा सकते कम से कम वो तो बचाएं। हम लोगों का जान तो बचाइए, मतलब मरने के लिए छोड़ दिया, चुनाव की बात कर। नेता विपक्ष होने के कारण आपको भी हमारी मंत्री तेजस्वी जी सलाह देना सरकार को, एकदम। इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए ये तो बताएं। हमने जो परिस्थिति कोरोना अभी जो है आपको पता होगा कि 45 दिन बाद मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हालांकि पहले बुलाना चाहिए था, उसमें भी देर हुआ। जब हल्ला होने लगा कि भाई होना क्या चाहिए था, 3-4 चीज़ें, स्वास्थ्य केंद्र अच्छी होनी चाहिए, टेस्टिंग किट्स बढ़ानी चाहिए, वेंटिलेटर्स का इंतजाम होना चाहिए, पीपी किट्स होनी चाहिए, जो भी गाइडलाइंस है उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो गरीब है उनके लिए 6 महीना के लिए जो है राशन देना चाहिए पहले ही एडवांस में। उनको जो है अकाउंट में जो है 7,500 रुपया भरना चाहिए, चाहे बीपीएल हो नॉन बीपीएल हो। जितने भी जो नॉन पेई है इनकम टैक्स वाले, उन सबके खाते में आप पैसा दीजिए एडवांस में 6 महीने का। एकमात्र बिहार में डेडिकेटेड अस्पताल है कोविड-19 को लेकर के, उसमें भी पानी भर गया, तो आप समझ सकते हैं। आपको डेडिकेटेड अस्पताल चाहिए, डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इस लड़ाई से लड़ने के लिए। पैरेलली जो है आपको मनरेगा, हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार में, यूपी 1 की सरकार में आरजेडी के ही मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री, मनरेगा के माध्यम से काम दीजिए लोगों को, लाखों लाख की तादाद में। हर जिला में कैंप खोलिए, मैपिंग कीजिए, क्योंकि बिहार में पहली बार जो ऐसा हो रहा है कि इकट्ठे अलग अलग जो है मजदूर, अलग अलग कारीगर इकट्ठे आएंगे। जिसका जैसा हुनर है उसको आप मैपिंग करके आप जिलावार कैंप लगाइए, रोजगार दीजिए, ये इस तरह तो कर सकते हैं सर। ये सलाह तो आप बिहार में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रही है, मैपिंग चल रही है। लेकिन आपकी सरकार है यहाँ पे और खुद आपके मंत्री है यहाँ पे, श्रम नियोजन मंत्री। कितने लोगों को रोजगार यहाँ झारखंड में मिला? उसकी मैपिंग चल रही है। देखिए, हम तो झारखंड सरकार में है नहीं। आत्महत्याएं बढ़ रही है, रोजगार नहीं। आप ये सवाल यहाँ के मुख्यमंत्री से पूछे। नहीं, आपके पार्टी सरकार में है ना, आपके मंत्री हैं आपके लोग। मंत्रालय का समीक्षा नहीं ना किया अभी। आप बात एक बात समझिए, आपका है, सरकार जवाब देगी ना इसका। आप ये जायज सवाल जो है सरकार से पूछेगा।
होना क्या चाहिए वही तो बोल रहे हैं। और सरकार जहाँ तक है, हेमंत सरकार जो है पूरी तरीके से लेबर्स की मैपिंग का काम शुरू कर दिया है। थानों में जो खाना हाँ, खिला रहे हैं, लाने की जो थानों में व्यवस्था। खाना इन्होंने बंद कर दिया। हाईवे पर वो व्यवस्था नहीं है। तमाम तरह की त्रुटियां जो आप बिहार में देख रहे हैं नहीं है, यहाँ भी है। लेकिन वो आपके कोटे के मंत्री हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ। जो भी हमारे कोटे के हैं मैपिंग चल रही है, तो अलग अलग योजनाएं हैं, उसके तहत तो लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। यहाँ तो दिख रहे हैं लोग, मंत्री जो है खुद एयरपोर्ट जाते हैं लाने, मुख्यमंत्री खुद रेलवे स्टेशन पे खड़े रहते हैं। लेकिन बिहार में कहाँ लोग नजर आ रहे हैं? कोई नजर नहीं आता। तो जैसे कि एक आखिरी सवाल ये है, बड़ा अच्छा बात आप बोले कि जो रिस्पॉन्सिबल है, चाहे चुनाव आयोग या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो पहल करें चुनाव को लेकर या सर्वदलीय बैठक को लेकर के। एक सुन लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए हमको। लेकिन आपकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चेहरा हैं विपक्ष का बिहार में, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ऐसी पार्टियां जो, सुन लीजिए ना, जो राजद के विचार के मुताबिक काम कर रही है, उसी विचार के इर्द गिर्द काम करती है, उन लोगों को जोड़ने का पहल आप करेंगे? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? मेरे ख्याल से जो संविधान में मानने वाले लोग हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और उसके लिए हमको बार बार जो है एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, सबूत देने की जरूरत नहीं है। और लीड आप कर रहे हैं, लोग मान रहा है सर, लीड कर रहे हैं, तब बात काम फिर रहेगी। नहीं तो लोग तो चाहेगा ना कि एक तेजस्वी जी, जब आप ही कह रहे हो लीड कर रहे हो, तो बात खत्म हो। तेजस्वी जी, एक बार आप रांची से नीरज कुमार जी को करारा जवाब दीजिए कि जो नहीं संपत्ति- नहीं, हम नहीं जानते ये लोग कौन है। एक बार नीतीश जवाब- कुमार जी के एलचे बेलचे का जवाब हम नहीं देते। नीतीश कुमार जी आए ना भाई, क्या दिक्कत है? आपके अरे आप नीतीश कुमार जी को बुलाओ ही ना, घर से निकले, बहस करें, हर एक मुद्दे पे हम हर सारा जवाब देंगे। लेकिन हम, मेरा शर्त है कि मेरे सवाल का भी वो जवाब दें। आए, बाहर निकले नीतीश कुमार, हाँ, डर लगे हुए हैं, किनको आगे कर रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए हमारे पास बहुत लोग हैं बोलने के लिए, वो जवाब दे देंगे। इन लोगों का हम बयान का जवाब देंगे। ने इन्होंने उठाया है फुलवरिया में आपकी संपत्ति का अरे मामला भैया, जो- आपको प्रेशर है, आप कितना प्रेशर में आइएगा, थोड़ा निष्पक्ष रहिए। चला जाए। आगे से थोड़ा हम लोग पे ध्यान दिलवाइए, इंटरव्यू वगैरह